आदरणीय सिकरवार सर, मंचासीन सभी अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, सम्माननीय अतिथि, आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे या हम तैयारी करते थे या हम जब स्कूल में थे तो हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती थी जहाँ पर कोई हमें इस तरह से मार्गदर्शन दे या कोई हम लोगों को ये बताने वाला नहीं होता था कि तुम ये कर लो या तुम्हारे पास ये चॉइस है या बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे तुम अपना सफ़र तय कर सकते हो। उस समय यह होता था कि कोई एक सिलेक्ट हो जाता था, फिर बच्चे उससे जाके मिलते थे, फिर वो अपनी अनुभव सुनाते और मतलब इस तरह से एक चेन चलती रहती थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको एक ये प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ आज कर्तव्य आईएएस ने आपके लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें सभी महानुभाव अपने जीवन में सफलतम कैरियर के बाद आज आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए कर्तव्य आईएएस को बधाई देना चाहूँगी और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आज हॉल में बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे। जब सबको सुनेंगे, देखेंगे तो सबको ऐसा लगेगा मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, ये करूँ। तो मैं बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मेरे अपने विचार हैं। किसी भी कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए सबसे पहले विचार या हमारी सोच आवश्यक है। और यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं, एटलीस्ट वो वाला पायदान या वो वाला कदम तो वो ऑलरेडी उठा चुके हैं, तभी वो यहाँ उपस्थित है। क्यों? क्योंकि जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आप कोई चीज़ सोचते हो, उसको अपना लक्ष्य बनाते हो, तब आप अपने एफर्ट्स उसमें डालना शुरू करते हो, तब आप मेहनत करना शुरू करते हो, तब आप उसको स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना शुरू करते हो और इस तरह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते हो। सफलता कभी भी एक दिन में या एक चांस में नहीं मिलती। सफलता के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले एक सोच बनाना है कि हमें ये करना है, फिर लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसके लिए हमें क्या एफ़र्ट्स डालने हैं। एफ़र्ट्स डालने में हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे कौन से पार्ट, मतलब हमारी कौन सी चीज़ें जो स्ट्रांग है या हम में क्या कमियां हैं। तो हमारी जो कमियां हैं हमें उसे कैसे दूर करना है, उसे दूर करने के लिए हमें कौन लोग मदद करेंगे। मतलब ये एक प्रोसेस होता है। कभी भी सफलता एक दिन का या एक बार का परिश्रम नहीं होता। ये एक लंबा सफ़र होता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और किसी भी एक व्यक्ति की सफलता उसकी अपनी अकेले की सफलता नहीं होती। उसकी खुद की, उसके शिक्षकों की, उसके पेरेंट्स की, उसके मित्रों की, उसके हर उस व्यक्ति की सफलता होती है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा होता है। यहाँ आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि वे कौन लोग हैं जो इस सफलता के आपके इस सफ़र के साथी बनना चाहते हैं, जो आपको साथ देना चाहते हैं, आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मैं एक खरगोन की रहने वाली हूँ। खरगोन एक बहुत ही छोटा ज़िला पहले कभी हुआ करता था जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे। एक छोटा सा अनुभव मैं यहाँ, चूँकि आज बच्चियों की संख्या ज़्यादा है, मुझे ये देख के भी बहुत खुशी हो रही है कि बच्चियाँ ज़्यादा है इस हॉल में। अभी सर और हम यही डिस्कस कर रहे थे, सर यही कह रहे थे कि 80% बच्चियाँ हैं और 20% बच्चे हैं। पहले ऐसा होता था कि 90% बॉयज़ होते थे और गिनती की 10% गर्ल्स होती थी किसी भी जगह पर। मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूँगी कि जब मैं इस पुलिस विभाग में वैकेंसी निकली और मैं उसकी तैयारी के लिए तैयारी कर रही थी, तो रिटन तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन फ़िज़िकल तब टफ होता था और उस फिज़िकल की तैयारी के लिए मुझे अपना ग्रुप चाहिए था, कुछ साथी चाहिए थे। आप विश्वास कीजिएगा कि मुझे एक सिंगल लड़की भी नहीं मिली थी तैयारी करने के लिए। तब ये स्थिति थी कि हम 12 लोगों ने तैयारी साथ में शुरू की, जिसमें से 11 बॉयज़ थे और मैं एक अकेली लड़की होती थी। आज
लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। लेकिन जब हम ऐसी किसी तैयारी के लिए घर से निकलते हैं, मतलब आप मान के चलिएगा कि 11 बॉयज़ में मैं एक अकेली लड़की थी जो फिज़िकल की तैयारी करती थी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे उसके लिए फ्री किया, क्योंकि जब हम कहीं भी जाना चाहते हैं ना तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। कोई पेरेंट्स तो ये कह देते हैं, अरे अकेली लड़की हो, कहाँ जाओगी। जब घर से बाहर निकले, घर का सपोर्ट मिला, पेरेंट्स ने भेजा, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि अरे देखो अकेली लड़की है, लड़कों के बीच में तैयारी कर रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको भी फेस करना पड़ेंगे जब आप घर से निकलेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो हमें छोटे छोटे ऑब्स्टिकल मिलते जाएंगे, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को हमेशा यह सोच के क्रॉस कीजिएगा कि ये आपको और सक्षम बना रहे हैं या ये आपको और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसको क्रॉस करने के लिए हमको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम सामान्य रास्तों पे तो सामान्य चलते हैं, लेकिन अगर गाड़ी सामान्य चल रही है और अगर कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हमें गाड़ी को बैलेंस करना होता है, ब्रेक लगाना होता है, स्पीड ये करनी पड़ती है और बैलेंस करके उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना होता है। लेकिन उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए हमें 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के खुद को बैलेंस करना होता है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है। बस सफलता का रास्ता भी यही है कि जब भी हम निकलेंगे, छोटी छोटे हमें बहुत सारी ऐसी रुकावटें आएगी। कभी हमें घर से, कभी उस माहौल से जिसमें हम बड़े हैं, कभी उस समाज से जिसको हम बिलोंग करते हैं, कभी उस जगह से जहाँ हम तैयारी करने जा रहे हैं, या कभी उन साथियों से जो हमारे साथ तो हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं है। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव में उतरते हो ना तो वही हम लोगों का 6 लोग का ग्रुप होता है, पता चला 2 लोग सिर्फ हमें क्रिटिसाइज़ करने में, हमें टेंशन देने में। कल अगर पेपर है तो आज से ऐसा कोई इशू उठाएंगे जिससे हम लोग स्ट्रेस में आते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी। बस आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अपने आप को तैयार करिए और अपने उन सभी एफर्ट्स को डालिए ताकि आपको कभी भी ये रिग्रेट ना हो कि मैं यहाँ कम था और मैंने अपनी इस कमी पे ध्यान नहीं दिया या मैं ये नहीं कर सका। ये मान के चलिएगा, अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपके एफर्ट्स पूरे हैं, आपकी मेहनत है, तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। सफलता छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है। हर उस चीज़ को जब आप प्राप्त करें तो एक बार अपने आप को पूरा रिफ्रेश ज़रूर कीजिएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। कई बार ऐसा होता है कि जब छोटी सफलता मिलती है ना तो आदमी बड़ी सफलता के चक्कर में उस छोटी सफलता से खुश नहीं होता। लेकिन हर सफलता आपकी एक सीढ़ी है जो आपको सफलतम बनाती है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।